रेयान कहाँ है? रेयान कहाँ है? रेयान कहाँ है? कहाँ है वो? वो यहाँ आने के लिए घर से निकली थी। मेरी बीवी कहाँ है? जवाब दो मुझे। बाबा रेयान कहाँ है? कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? कहाँ छुपाया मेरी बीवी को? बताओ, कहाँ है मेरी बीवी? रेयान! रेयान! कहाँ है मेरी बेटी? हाँ? जब मैं अपनी बेटी को वापस लेकर जा रही थी तो तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारे पास महफूज है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुम रेयान से मिली थी? ये लोग गुलिस्तान आए थे, हम मिले थे लेकिन वापस चले गए थे। मेरी बेटी कहाँ है? खिजर साहब, रेयान कहाँ है? क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अगर ऐसा ही करना होता तो हम यहाँ मौजूद ना होते। मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, रेयान कहाँ पर है? रेयान यहाँ पर नहीं है। बीवी वो तुम्हारी और पूछ हमसे रहे हो। अजीजा यहाँ हमला करने वाली थी, ये खबर मुझे रेयान ने दी थी। वो यहाँ आने वाली थी। रेयान नहीं आई यहाँ पे। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो मेरा सब्र खत्म हो रहा है नसू साहब। अगर तुमने रेयान के साथ कुछ भी किया हो तो अभी मार दूंगा तुम्हें। बस मीरान, बाबा को फिर दोबारा धमकी तो दो जरा, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बस करो, बहुत हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? कहाँ है मेरी बेटी अजीजा असलान बे? कहाँ है? मुझसे पूछने के बजाय अपने भाई से पूछो। यही तो है शादुलो खानदान का तरीकाकार। आजाद कहाँ है? इस मुश्किल घड़ी में अपने बाबा अपने खानदान वालों को तन्हा छोड़ गया। दादी जान ने ठीक कहा। कहाँ है आजाद? कहाँ है तुम्हारा घटिया बेटा? खानदान, फौरन आजाद को कॉल करो, जल्दी। जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी। असलान बे वालों, उसी आजाद ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। बताओ मुझे, कहाँ लेकर गया वो रेयान को? मीरान, आजाद, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आजाद, आज तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। दूर हटो मुझसे। रेयान कहाँ पर है? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या मतलब है रेयान कहाँ है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। चुप हो जाओ सब। तुम दोनों ने मेरी बेटी को सुकून का सांस नहीं लेने दिया। कहाँ है रेहान? कहाँ है? किसने किडनैप करवाया है? बता दो मुझे। मैं किसी पर भी रहम नहीं खाऊंगा, मैं कत्ल कर दूंगा उसका। देखा खिजर, औलाद की गुमशुदगी की सिर्फ खबर ही इंसान की क्या हालत कर देती है। तुमने किया है ये सब, तुमने उसको किडनैप करवाया है। तुम्हें अभी मुझे बताना होगा मेरी बेटी का पता। बताओ मुझे। शादुलो खानदान की रिवायत है, शादीशुदा लड़कियों को अगवा करना हमारी नहीं। अगर इतनी ही फिक्र है तो आजाद से पूछो। क्या? मीरान, कादिर की कॉल थी, उसकी कार पे अटैक हुआ है। रेयान? रेयान? खिजर साहब, रेयान? जल्दी जाए भाई, जल्दी जाए। यहीं रुको। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? तुम बाबा के पास रहो। मैं भी साथ कहाँ रहो? चलूंगा। बाबा के पास रुको। आजाद, आजाद वापस आओ। अरे! वापस आओ बेटा, बेटा आजाद। वापस आ जाओ। नहीं, नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसे, कुछ नहीं हो सकता उसे, कुछ नहीं। या अल्लाह हिफाजत कीजिए, मेरी बच्ची की हिफाजत कीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे छोड़ना ही नहीं था, उसका बाजू पकड़कर उसको साथ लेकर आना था। आजाद चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ बस। या अल्लाह उसकी हिफाजत कर, मेरी बेटी को कुछ ना हो।
ढूंढ लिया तुम्हें मैंने, ढूंढ लिया। फिर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया नसू। तुम्हारी अजीज पोती ने एक बार फिर तुम्हें बचा लिया। चलो हम वापस जा रहे हैं। रेयान, रेयान! रेहान कहाँ है? कहाँ है रेहान? कादिर, कादिर तुम ठीक तो हो ना? होश सारे में हो? रोड्स ब्लॉक करवाओ, कोई भी शहर से बाहर ना जा सके। मीरान, जो मैंने कहा फौरन करो फिरात। होश में आओ, देखो मेरी तरफ बात करो, बताओ क्या हुआ? कहाँ है वो? कहाँ लेकर गए उसे? मेरी बेटी को कहाँ लेकर गए हैं? खुदा के लिए याद करने की कोशिश करो। सर, एक कार ने हमें ओवरटेक किया क्या हुआ? और हमें रोक लिया। 3 लोग बाहर निकले। क्या किया उन्होंने? जल्दी बताओ, क्या चाहते थे वो लोग? उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सका। और बेगम साहिबा? आगे बोलो। बेगम साहिबा ने बहुत शोर मचाया, लेकिन वो जबरदस्ती अपने साथ ले गए। तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, कौन मेरी वाइफ को ऐसे किडनैप कर सकता है? तुमने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई? हाँ? देखो दोस्त, ठीक से याद करो और मुझे सही सही बताओ। ये रेयान की जिंदगी का मामला है। हाँ, चलो बताओ। याद करने की कोशिश करो, कितनी देर पहले ये सब कुछ हुआ? किस तरफ गए हैं? किस कलर की कार थी? कुछ तो बताओ हमें। बोलो। हमने लड़की किडनैप कर ली है। हम यहाँ से निकल रहे हैं, पेट्रोल पंप पर मिलते हैं और वहीं कार चेंज करेंगे। इस बात को कितना टाइम गुजर गया ये मुझे याद नहीं। ये सब बहुत जल्दी हुआ, लेकिन वो ये कह रहे थे कि यहाँ से रोड पर आते ही जो पहला पेट्रोल पंप आएगा हम वहीं मिलेंगे। उस तरफ गए हैं। छोड़ो मुझे! मीरान! उस तरफ। रेयान! बाबा! रेयान! मीरान! छोड़ो मुझे! बाबा! छोड़ो! मीरान, प्लीज बचाओ मुझे! रेयान! महमूद, 1 मिनट गाड़ी रुको और बाकी सबको आगे जाने के लिए कह दो। ये काम कौन कर सकता है आखिर? किसने किया होगा? ये किसने किया होगा? मीरान! मीरान, बचा लो मुझे! मीरान! छोड़ो मुझे! रेयान! कहाँ का बताया है? अंकल, यही रास्ता बताया उसने।
तुम मुझे तोहफा दे रहे हो? नहीं, तुम्हें यह अमानत दे रहा हूं। ये तुम्हारे और तुम अल्लाह के हवाले। मुझे लग रहा है कुछ बहुत खास है इसमें। इसके अंदर जो है बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखना। मिरान! मिरान! छोड़ो मुझे! मिरान! रेयान! महमूद, अपने सारे लोगों को जमा कर लो। सबसे कहो कि रेयान को फौरन तलाश करे, कोई जगह ना छोड़े। जिसने ये काम किया है पहले उसको, उसके बाद रेयान को मेरे पास ले आओ। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझ पर लगाया गया ये इल्जाम तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा शादुलो वालों। देखते हैं, जिस किसी ने भी ये किया है उसे तो मैं अच्छी तरह देख लूंगी। देखते हैं किसने जुर्रत की ऐसा करने की। उस कैमरे की हमें फोर्टिस कहां से मिलेगी? सर वहां से। चलो आओ मेरे साथ। रुके, मैं भी आ रहा हूं। वॉशरूम की तरफ भी देखना। सुनो, इधर आओ। तुमने यहाँ किसी कर्ली हेयर्स वाली लंबी लड़की को देखा? मैंने नहीं देखा। उसके साथ 3 लोग और भी थे, आए थे यहाँ। नहीं देखा मैंने। कहाँ चली गई तुम रेयान? कहाँ चली गई? किसने किडनैप किया तुम्हें? छोड़ो, छोड़ो! मिरान! 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 रेयान! रेयान! कहाँ चली गई? कहाँ चली गई रेयान? ये लोग लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? रेयान! खुदा के लिए छोड़ दो, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। जाने दो मुझे। बेटा स्टार्ट से देखते हैं कहीं फोर्टिस मिस तो नहीं हो रही। बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सर मैं पूरी वीडियो देख चुका हूँ। ऐसा करें अब आप खुद देख लें। ओके। वीडियो यहाँ से रिवाइंड होगी? जी सर, यहाँ से होगी। या अल्लाह रहम। क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं भाई। नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किसी ने भी उसको नहीं देखा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। नहीं, इधर नहीं है। ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी की गलती है। मेरा दिमाग पहले खराब हो रहा, तुम्हें जान से ना मार दूं। छोड़ो एक दूसरे को, कहा ना छोड़ो। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। और मुसीबतें मत बढ़ाओ मेरी। अंकल, हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये सब इसकी दादी ने करवाया है। टाइम वेस्ट करने के बजाय हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। अंकल, तुम्हें उसकी बात याद है? रेयान को वो यही लाए थे। मैं उसे ढूंढे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा आजाद। अंकल, रेहान पे जो भी मुसीबतें आई हैं, उसकी वजह ये शख्स है। आप मेरे साथ आने के बजाय इसके साथ ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? तुम्हें डर किस बात का है? कहीं हम उसे ढूंढ ना ले? हाँ?
ये सब तुमने किया है ना? बोलो, तुमने किया ना ये सब कुछ? जवाब दो मुझे। झूठ मत बोलो, तुमने किया है सब। तुम तो कहते थे वो तुम्हारी बीवी है और तुम अपनी बीवी की हिफाजत ही नहीं कर सके। कैसे मर्द हो तुम? सारी गलती तुम्हारी है। बकवास नीचे करो, बकवास बंद करो अपनी। देखना, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा और उसके बाद तुम उसकी शक्ल देखने को तरसोगे। हट जाओ पीछे। हाँ। अब हद हो गई है, बस। तुम लोग भूल गए क्या मेरी बेटी गायब है? और एक तो तुम लोग हो यहाँ कि लड़ना बंद नहीं कर रहे हो। मेरी बेटी लापता है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। अगर उसे कुछ हो गया। मैं जा रहा हूँ रेयान को ढूंढने और मैं ही उसको ढूंढ कर वापस लाऊंगा। सुन लो, शादुलो खानदान के लिए निदामत हो तुम। रेयान की खुशियों के कातिल भी तुम ही हो आजाद। चुप हो जाओ मीरान, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। पता है ना आजाद ने कुछ नहीं किया है। इसका कसूरवार या तो तुम्हारी दादी है या फिर तुम्हारा कोई और दुश्मन। इस मामले से पहले ही मैंने तुम्हें आगाह कर दिया था, याद है ना? तुमने किस किस को तकलीफ पहुंचाई है उसका खुमियाजा आज मेरी बेटी भुगत रही है। पता करो आखिर कौन है वो इंसान। फिक्र है ना उसकी? हम ढूंढेंगे। उसे कुछ होने से पहले हमें किसी भी हाल में उसको ढूंढना ही होगा, समझ गए तुम? आप जिसको तलाश कर रहे हैं उसका पता चल गया है। क्या? कुछ देर पहले वो लोग यहाँ आए थे और अपर विलेज के 3 लोग भी उनके साथ थे। वो बहुत रो रही थी, मैंने वजह भी पूछनी चाहिए लेकिन उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी और अपने साथ जबरदस्ती ले गए। इंतजार किस बात का है? चलो जल्दी वहाँ। सुने, ये पैसे रख लीजिए, आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ का पता नहीं है? गाड़ी मैं ही ड्राइव करूंगा। गाड़ी मैं ही ड्राइव करूंगा खिजर तुम्हें साहब। रास्ता बताने में हमारा टाइम खराब होगा। बेहतर यही है कि मैं ही ड्राइव करूं। रेयान के लिए मीरान, रेयान के लिए, सिर्फ रेयान के लिए। बोलो फिरात। मीरान कहाँ रह गए? रेयान को लेने के लिए जा रहा हूं। क्या? लोकेशन सेंड करो, मैं भी साथ आता हूँ। अकेले मत जाना। अकेला नहीं हूं मैं, खिदर शादुलो भी मेरे साथ है। रेयान से मुतालिक हमें एक क्लू मिला है, अपर विलेज की तरफ जा रहे हैं। जो कहा था वो किया तुमने? हाँ किया है मैंने, लेकिन क्या मैंने ठीक सुना है मीरान? तुम खिजर शादुलो के साथ हो? हाँ फिरात, तुम बस यहाँ से फौरन हवेली वापस पहुंचो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। ओके। तुम्हारा उस बंदे के साथ क्या काम है मीरान? हेलो दादी जान। फिरात, कहाँ हो तुम लोग? मीरान है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेला हूँ। कहाँ गया है वो फिर? अपर विलेज गया है। लेकिन वहाँ क्यों गया है फिरात? उसे पता चला कि रेयान को अपर विलेज ले गए। उन्हें पता चला है? कौन है उसके साथ, बताओ मुझे। खिजर शादुलो है। तो दुश्मन के साथ मिलकर अपनी बीवी को ढूंढ रहा है मीरान। बाद में बात करती हूँ तुमसे। तो तुम रेयान की खातिर अपने बाप के साथ मिल गए हो मीरान? अजीजा खानम, जल्दी कुछ करना होगा। अस्मा! जाने से पहले यह हवेली तुम्हारे हवाले नहीं की थी मैंने? हाँ? तुम्हारी मौजूदगी में वो शादुलो लड़की यहाँ से कैसे चली गई? हाँ? कैसे वो पिस्टल के जोर पर जबरदस्ती इतनी हिफाजत के बावजूद यहाँ से निकल के चली गई? जवाब दो। तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई अस्मा? खानम, माफ कर दीजिए, रेयान को हम रोक नहीं सके। हाँ? और वो हम सब लोग भी डर गए थे क्योंकि उसने गार्ड की पिस्तौल छीन ली थी और जबरदस्ती गाड़ी में बैठ कर चली गई तो थी। उसके हाथ से पिस्तौल ले लेती। वो कौन सा तुम्हें शूट करने वाली थी? उसके अंदर इतनी जुर्रत कहाँ है? तुमने उसे जाने कैसे दिया? इसमें इनका कोई कसूर नहीं है दादी जान। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं।
और मेरी नजर में रेहान ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर उसकी जगह पे मैं होती तो बिल्कुल ऐसा ही करती। आपको सिर्फ दूसरों की ही गलती नजर आती है, अपनी गलती कभी नजर नहीं आई। अब बस करे दादी जान, बस करे, बहुत हो गया। बंद कर दे अब ये सब, इस दुश्मनी में सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? हिसाब लोगी मुझसे अब तुम? क्यों दुश्मन की बेटी की इतनी तरफदारी कर रही हो तुम? मसला सिर्फ रेहान का नहीं है दादी जान, आप इस तरह करके मीरान भाई की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। मीरान बिल्कुल ठीक है, अपनी बीवी को ढूंढने गया है। क्या मतलब दादी जान? रेहान किडनैप हो गई है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? नसू के अलावा ये कौन कर सकता है? आजाद को साथ मिला लिया होगा। और वैसे भी आजाद कल भी रेहान को यहाँ से अगवा करने आया था। खैर छोड़ो, नसू को तो वैसे भी रेहान को आजाद से वापस लेना ही था। तुम्हारा इस काम में तो कोई हाथ नहीं है ना सुल्ताना? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे पास इतनी अकल कहाँ? आपकी तरह गेम सेट करना और खेलना हमें कहाँ आ सकता है। लेकिन ये बात सच है कि इस काम में हमारा कोई हाथ नहीं। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी तुमसे यही सवाल करती। हो सकता है ये सब अपनी बेटी के सुख के लिए किया गया हो, रेहान को यहाँ से भगाने के लिए खेल खेला गया हो, और ये सब कुछ इसलिए भी किया गया हो कि इसका सारा इल्जाम तुम्हारे सर आए। हाँ, काश तुम्हारे पास इतनी अक्ल होती तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन तुम कहाँ। और अजीजा बेगम, पागल बनाने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है। आप हर काम अपनी मर्जी से करती हो और कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं होता। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा करोगी तो आप अपने घर के दरवाजे बंद करना ना भूलना, क्योंकि वो पलट के वार भी कर सकते हैं। अगर मैं होती यही करती। तो फिर अपने कमरे के दरवाजे अच्छी तरह बंद रखना सुल्ताना, कहीं कोई अजनबी तुम्हें अगवा करके ना ले जाए। अम्मी, खैरियत तो है? इतना सब कुछ होने के बाद आप कैसे रिलैक्स हैं? गोनल, आखिर मुझे क्या होना है? तुमने अजीजा बेगम की बात नहीं सुनी? रेहान किडनैप हो गई है। क्या मेरे पास और कोई काम नहीं जो उस शादोलो लड़की की फिक्र करती रहूं? अम्मी, रेहान के किडनैप होने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है? अगर तुम्हारे और अजीजा बेगम के नजदीक ये काम मेरा हो सकता है तो शायद तुम लोग ठीक ही सोच रहे हो, है ना गोनल? हो सकता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सुख के लिए ये सब कुछ किया हो। अम्मी प्लीज पहेलियां ना बुझवाएं, साफ साफ बताएं मुझे। आखिर तुम सुनना क्या चाहती हो? रेहान को कहीं गायब कर दिया गया है? हमेशा ही गायब रहेगी इंशाअल्लाह। मैं टेंशन से पागल हो जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग कौन है और क्या चाहिए मेरी बच्ची से। ये सब कुछ मुझसे पूछने के बजाय अपने बाप, अपने भाई और अपने आजाद से पूछे जाकर। जिसने रेहान के साथ ये सब किया उससे जाकर पूछे। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। बस मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिल जाए, फिर उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बेटी को अगवा किया है। अब जरा तुम मुझे एक बात बताना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है उसका जिम्मेदार हमें ठहराते हो ना? क्या तुमने अपनी दादी से नहीं पूछा कि शादोलो फैमिली के अलावा भी तुम्हारा कोई दुश्मन है?
मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो तुम हो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी दादी की बात कर रहा हूँ। दादी की, उनका कोई ना कोई दुश्मन होगा। आप इतना जल्दी कैसे भूल गए कि आपके अपने वालिद ने रेहान की जान लेने के लिए प्लान बनाया था? अगर मैं उसको उस वक्त ना बचाता तो अब तक रेहान मर चुकी होती। ना ही दादी जान और ना ही मेरे घर का कोई और फर्द रेहान को किडनैप कर सकता है। अच्छा, कमाखल, खुदा गरक करे, क्या मुसीबत है। क्या हुआ? गलत साइड पर आ गए हम, गलत साइड पे। हाँ, किस्मत देखो, मैं भी किसके साथ आ गया। आपको तो रास्तों का पता था ना। मैंने आपको इसलिए चाबी नहीं दी थी कि आप मेरा वक्त और जाया करें। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है बेटा। इसी रोड से एक और रास्ता जाता है वो गांव की तरफ। मीरान असलान बे। मेरा नाम मीरान असलान बे है। मैं चाहकर भी तुम्हारा नाम नहीं भूल सकता मीरान असलान बे। तुमने जो कुछ भी किया है मेरी बेटी के साथ, उसके बाद मैं अपना नाम भूल भी जाऊं लेकिन तुम्हारा नहीं भूल सकता। और आपने जो कुछ किया था, हर चीज की वजह सिर्फ आप हैं। हर वो लम्हा जब रेहान को तकलीफ पहुंची तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं। रेहान एक दिन आपका असली चेहरा जरूर देखेगी। तुम्हारी जिंदगी का तुम्हें पता चलेगा। तुम देखोगे कि तुम कैसी झूठी जिंदगी जी रहे हो। तुम देखोगे कि तुम्हें कौन कौन धोखा दे रहा है। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। मैं जब तक अपनी बेटी को बहुत दूर ले जाऊंगा। ये सब करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं कि रेहान को मुझसे दूर कर सके, समझे? किधर शादो लो। लेकिन वो ले गए, तुमसे दूर ले गए। कहाँ है रेहान? किसके पास है? बताओ ना। ढूंढ लूंगा, समझे तुम? रेहान को बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा। भाई कॉल अटेंड करो प्लीज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अम्मी। हाँ हेलो भाई, कहाँ हैं आप? कुछ पता चला? जहान, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। हमें कुछ मालूमात मिली हैं। तुम लोग फिक्र मत करना। मैं समझ गया भाई। रेहान का कुछ पता चला? आजाद को पूछो, आजाद कहाँ है? जहान मेरी बात गौर से सुनना। आजाद हमसे अलग होकर पुलिस स्टेशन गया है। तुम उसके पीछे जाओ, उसको अकेला मत छोड़ना। ऐसा ना हो वो कोई गलती कर बैठे वहाँ। भाई आजाद अलग क्यों गया है? आप किसके साथ रेहान को ढूंढ रहे हैं? हेलो, क्या हुआ जहान? क्या कहा खिजर ने? आजाद कहाँ है बताओ। रेहान के बारे में कुछ बताया है क्या? भाभी अब तक कुछ नहीं पता चला। ढूंढ रहे हैं उसे भी। आजाद पुलिस के पास गया है, मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। आप लोग यही मेरा इंतजार करें, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तुम जाओ, हालात फोन पे बताते रहना हमें। जहान, आजाद उनसे अलग क्यों गया है? तुम देखना अब कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए तो जा रहा हूँ खानदान। जहान, मेरी बेटी। आप परेशान ना हो, रेहान मिल जाएगी। चले आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, क्या आपने 3 लोगों के साथ एक लड़की को इस तरफ आते हुए देखा है? किसकी बात कर रहे हो? मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। बीवी को। मैं उसका वालिद हूँ। मेरी बेटी को दरअसल किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर किसी को कुछ पता हो तो खुदा के वास्ते मुझे बता दे। नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। किसी लड़की को नहीं देखा हमने। करली बाल थे उस लड़की के। आप लोगों में से किसी ने तो देखा होगा। हमें पता चला कि वो लोग उसे यही लेकर आए थे। हमने किसी को भी नहीं देखा। भाई मैंने देखा है। क्या वाकई? कहाँ पर देखा? बताओ। उनका नाम रेहान है। हाँ रेहान, बिल्कुल उसका नाम रेहान है। कहाँ देखा तुमने? वो तो चले गए। बेटा वो कहाँ गए? अगर कुछ भी मालूम है तो बताओ। 3 लोग थे उनके साथ। हाँ? उसकी हालत तो ठीक थी ना? वो जख्मी तो नहीं थी कहीं? नहीं, वो जख्मी थी और वो रो भी रही थी। वो लोग उनके साथ बहुत बुरा सुलूक कर रहे थे। बेटा उसने तुम्हें कुछ और बताया? हाँ, बस अपना नाम बताया और ये भी कहा कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। इससे ज्यादा और कोई बात नहीं की। मेरी बेटी। क्या तुमने देखा नहीं वो लोग किस तरफ लेकर गए? मैंने नहीं देखा वो किस तरफ गए। नहीं, हम रेहान का पता लगा कर ही रहेंगे। इस गांव का कोना कोना छान मारेंगे। जब तक रेहान का पता न चले मैं ऐसे नहीं हिलूंगा।
अल्लाह ही इस मुसीबत से बचाए। कसम से जो भी जाता है वापस नहीं आता। हनीफा, अब चुप हो जाओगी? मुझे लगता है कि रेहान को अगवा करने में असलान बे वालों का ही हाथ हो, और जब शादलो वाले रेहान को ढूंढने जाएंगे तो ये लोग यहाँ पर हमला करेंगे। बिल्कुल यही प्लान है इन लोगों का। या अल्लाह सब्र दे मुझे। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, ये लोग अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब शादलो वालों को इनसे कोई नहीं बचा सकता। ये लोग बहुत चालाक हैं। हनीफा, तुमने इसके अलावा एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान अलग से निकाल लूंगी। अपनी जुबान को लगाम तो समझी तुम, वरना बहुत बुरा होगा। या अल्लाह, मेरी बेटी तेरे हवाले है, तू उसकी हिफाजत फरमा। मेरे पास उसे सही सलामत भेज दे मेरे रब। तू बहुत गफूर रहीम है, हम पर रहम फरमा। चलो, काफी टाइम हो गया, अब सो जाओ। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। नहीं बाबा, जब तक जहान और आजाद नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं, तुम्हारा सोना जरूरी है। यारीन, अपनी माँ को अंदर ले जाओ। फॉलो खाएंगे तो मैं बता दूंगा। क्या हम बात कर सकते हैं? जरा तुम भी सो जाओ जाकर, मैं इंतजार कर रहा हूं उनका। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। आप सब जाकर सो जाएं। मैं यहीं बैठकर अपनी बेटी का इंतजार करती रहूंगी जब तक खिजर साहब मेरी बेटी को वापस लेकर नहीं आएंगे। मैं यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाकर सो जाओ तो सो जाओ। जाओ। मलाइका, ऐसा करो तुम गुल के पास जाओ। लेकिन आपी, आप तो अकेली हैं। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से गुल के पास जाओ। मेरी फिक्र मत करो, इसी रास्ते से अम्मी अम्मी कहते हुए मेरी बेटी जरूर आएगी। लेकिन आने में इतनी देर क्यों लगा रही है? आने दो, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगी। आने दो उसे। हेलो फिरात। यारिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या पूछना है? यारिन, तुमने आजाद को इस हवेली में आने की खबर दी, उस बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। रेहान के किडनैप के हवाले से कोई खबर है तो बताओ। फिरात, कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ से जाते हुए तुमने हमारी हालत अपनी आंखों से देखी थी ना। यहाँ मेरे भाई की जिंदगी की बात है। अपने घर वालों की हालत मालूम होते हुए भी मैं तुमसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? मतलब तुमने कहीं से कुछ भी सुना हो, बताओ। नहीं फिरात, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर पता होता तो मेरी फैमिली इस हाल में ना होती। मुझे जैसे ही इस बारे में कुछ पता चलता है फिरात, पहले तुम्हें बताऊंगी। मेरा तुमसे वादा है। मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। मैं बस चाहती हूँ रेहान सही सलामत मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि रेहान सही सलामत मिल जाए। हाँ, अगर पता चल जाए कि मैं कितना चाहती हूँ कि वो मिल जाए तो तुम हैरान हो जाओ। हाउ सिली। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यारिन, तुम किससे बात कर रही थी? मुझे सच बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं तो इस टाइम पे भला मैं किससे बात करूंगी? यारिन, मुझे लगता है कि तुम अब कोई नया गेम प्लान कर रही हो। कहीं रेहान को किडनैप करने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? खुदा के लिए अम्मी यार, आपको ये लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? हर चीज का इल्जाम बस मुझ पे ही लगाया करें। नहीं, लेकिन ये तो तुम कह रही हो यारिन। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं। तुम्हें सर से लेके पांव तक जानती हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारा दिमाग शैतान की तरह चलता है। तो इन ख्यालात को अपने जहन से निकाल दे अम्मी।
हद होती है। आजाद, आजाद कहाँ जा रहे हो? आप मेरे पीछे ना आए। आजाद, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आपको नहीं पता अंकल उस शख्स के साथ। प्लीज मुझे मत रोके जाने दे। आजाद, बेटा घर चलते हैं। देखो, जब तक अपनी आंखों से तुम्हें देख ना ले, तुम्हारी माँ चैन से नहीं बैठेगी। हमने हर जगह तलाश कर लिया उसे, अपने लोगों को तलाश में लगाया हुआ है, और यहाँ खुद पुलिस स्टेशन आकर हमने FIR भी करा दी है। एक बार घर चलते हैं, घर वाले हमें देख लें एक मर्तबा, तो हम दोबारा ढूंढने निकल जाएंगे। मुमकिन है तब तक कोई इत्तला मिल जाए उसकी। ठीक है बेटा? ठीक है, चले। आजाद, चलो मेरी कार में चलते हैं, तुम्हारी कार मंगवा लेंगे। चलो बेटा, आओ। वो इतनी लाचार हो चुकी है कि बच्चे से मदद मांगी उसने। शायद ये सोचा होगा कि छोटा लड़का मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे लिए क्लू छोड़ना चाहा उसने, लेकिन उस क्लू को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम यहां तो आ गए, लेकिन अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? संभालो खुद को, हमें गुस्सा करने का फायदा नहीं। इस तरह हम लोग रेहान को तलाश नहीं कर सकते। हम जैसे यहां तक पहुंचे हैं उस तक भी पहुंच जाएंगे। बस एक और छोटा सा सुराग मिल जाए और देखना हम उसे ढूंढ लेंगे। हमारे साल में होने की वजह सिर्फ आजाद शाहदुलो है। बहाना करके वो हमसे अलग हो गया। कहाँ है वो अभी? हाँ, हमारे साथ गैस स्टेशन तक भी इसलिए आया था कि हम लोग आजाद शाहदुलो पे शक न कर सके। बस चुप भी हो जाओ, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम पे आजाद ने ही हमला करवाया होगा, हाँ? और तुम्हारे घर पर भी उसी ने हमला करवाया होगा, हाँ? आजाद जिम्मेदार है, लेकिन आजाद रेहान के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि उसे तकलीफ पहुंचे। तुम सब्र करो जरा, देखना तुम्हारी दादी जान का ही किडनैपिंग के पीछे हाथ होगा तुम्हारा, और कोई दुश्मन नहीं। कुछ समझे? लेकिन दादी जान आखिर ऐसा क्यों करेंगी? क्यों? हाँ, क्यों मुझे अपने खिलाफ करना चाहेंगी वो? इस काम में उनका क्या फायदा? आपको खुद नहीं पता आप क्या कह रहे हो खदर शाहदुलो? ओह अच्छा, तुम्हारी दादी जान के पास ये सब कुछ करने के लिए इतनी दलीलें होंगी कि जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं शायद। मेरी बातों को समझो, और भी बहुत सी सच्चाइयां हैं और जिन्हें तुम जानबूझकर देखना नहीं चाहते। मैं बस एक बार अपनी बेटी को ढूंढ लूं, मैं तुम्हारे सामने सारी सच्चाइयां एक एक करके लाऊंगा, एक एक करके। आज तो सुबह सुबह सब जाग रहे हैं। अजीजा बेगम, वैसे आज सर्दी बहुत है। अब आपकी वो उम्र नहीं रही कि सर्दी बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह रहम करे कहीं आप बीमार ना हो जाएं। अपने पोते का इंतजार अपने रूम में ही करती। फिरात, मिरान का कुछ पता चला तुम्हें? शहरियार, यूं हाथ बांधकर खड़ी मत रहो, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लगता है ये सुबह बहुत लंबी होने वाली है। एक बाप के लिए औलाद के बगैर रात गुजारना कितना अजियतनाक लगता है, लेकिन ये अजियत मीरान, तुम इस अजियत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें नहीं पता। हाँ बिल्कुल नहीं पता खिजर शाहदुलो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप के बारे में कुछ नहीं पता।
लेकिन तुम भी एक रात में ये नहीं जान पाओगे कि बेटे के लिए बाप के बिना एक रात गुजारना कैसा होता है। मीरान, मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूं, समझे? आज के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि मुझे पता ना हो कि मेरी औलाद कहां है। तुम्हें अपनी दादी से बात करनी होगी। उनसे कहो कि वो तुम्हें माजी के बारे में सब कुछ सच सच बताएं। तुम्हारी दादी तुम्हें जो कुछ भी बताएं वो तुम मुझे आकर लाजमी बताना। हो सकता है तुम्हारा माजी में कोई दुश्मन हो जिसकी वजह से रेहान मुश्किल में आई है। आप जाओ और जाकर दुश्मन को अपने घर में तलाश करो। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और ये बात कान खोलकर सुन लो कि इस दुनिया में हम लोग मिलकर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, रेहान की तलाश। तुम हमेशा मेरे सबसे बड़े दुश्मन रहोगे। भाई, क्या हुआ? रेहान का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हमने हर जगह बंदे भेजे हैं, लेकिन अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। पता नहीं इसको कहाँ ले गए हैं यार। मीरान, दुश्मन को बाहर क्यों छोड़कर आए हो? बहुत बुरी बात है ये। अंदर आने की दावत दो, उसे कुछ चाय वगैरह से तवासे करो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है दादी जान। मुझसे बात करने का ख्याल अब आया है तुम्हें? दुश्मन के साथ तुम्हारी सुबह ठीक नहीं रही क्या? मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं और वो अपनी बेटी को, और कुछ नहीं। मैंने अपने दुश्मन को माफ नहीं किया। क्या अब हम कहीं बैठकर कुछ बात कर सकते हैं दादी जान? दादी जान, शादुलो खानदान के अलावा कभी हमारा कोई और दुश्मन तो नहीं रहा। माजी में कोई ऐसा जिसके साथ हमारी दुश्मनी रही हो, कोई ऐसा जिसे हमने तकलीफ दी हो? क्या कोई है ऐसा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यकीन है कि अपने होश में ये बात कह रहे हो? तुम खुद यहाँ पे अपने दुश्मन के साथ आए हो और मुझसे दुश्मन का पता पूछ रहे हो? तुम्हें ये जबान दे कौन रहा है आखिर? हाँ, वो शादुलो वाले तुम्हें वरगलाने की कोशिश करते हैं और तुम बहक जाते हो फौरन। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा दादी जान, क्या हमारा कोई और दुश्मन भी है? नहीं, हमारा शादुलो खानदान के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। मेरी 27 साल की मेहनत में तुमने पानी फेर दिया है, जो यूं मेरे सामने खड़े होकर सवाल पे सवाल कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? हमें दी गई उन सारी तकलीफों और मुसीबतों के बाद भी तुम मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो? अगर तुम हमारी वो सारी तकलीफें फरामोश कर चुके हो तो मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है दादी जान। क्या मेरी कार लेकर आ गए? ले आए हैं, गैराज में खड़ी है। यहां ले आओ। पसंद आई तुम्हें?
बहुत खूबसूरत है। चलाओ फिर एक चक्कर लगाते हैं। मैं नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं? मैं कभी नहीं बैठी, मुझे चलानी भी नहीं आती। ठीक है, मैं चलाना सिखाता हूँ। और अगर मैं गिर गई तो? मुझसे नहीं चलाई गई, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे फिर। तुम्हारा मजाक? ये बात वो लड़की कह रही है जितने शौक से हॉर्स राइडिंग करती है, जिसे चोटी पे झूला झूलना पसंद है। वो और बात है। ठीक कह रही हो, बिल्कुल और बात है, क्योंकि वो इससे मुश्किल है। साइकिल चलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। देखना 5 मिनट में खुद चलाना सीख जाओगी। चलो आप आ जाओ। छोड़ना नहीं। ठीक है। वैसे भी मैं हूं ना पकड़ने के लिए। और अगर नहीं पकड़ सके तो फिर हम दोनों ही गिर जाएंगे। चलो। अगर मुझसे नहीं चलाई गई तो हंसना नहीं मुझ पर। हाँ ठीक है, नहीं हंसूंगा। पांव पैडल पर रखो। चलो अब आराम से चलाना शुरू करो। ठीक है, तुम छोड़ना नहीं मुझे। हाँ। ऐसे चलेगी? हाँ, अभी इसे ऐसे मोड़ना है। मिरान! ठीक हो तुम? ठीक हूँ। तुमने देखा था कि नहीं चलाई गई मुझसे। मैंने तो कहा था तुमसे। चला लोगी, चला लोगी। मेरे होते हुए फिक्र मत करो। 5 मिनट का कहा है ना। चलो आप, अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है। ये तो चल रही है। हाँ देखा, कितनी अच्छी चला रही हो तुम। छोड़ना नहीं। हाँ ठीक है। कितना मुश्किल काम है ये। देखो इसकी कितनी अच्छी बेल भी है। टन 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 बजाओ ना इसे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो तुमने चलाना सीख भी लिया। छोड़ना नहीं मुझे, वरना मैं गिर जाऊंगी। बस तुम इसका बैलेंस बना कर रखना, मैं तुम्हें छोड़ने लगा। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। डरो मत रियान, नहीं गिरोगी तुम। मिरान, चलो। मिरान, मिरान मैं गिर जाऊंगी यार। नहीं 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 गिरोगी। चलो, पकड़ो मुझे। मैंने पकड़ा हुआ है तुम्हें। चलो। तुम तो बहुत अच्छा चला रही हो। देखो कहा था ना 5 मिनट लगेंगे। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बचपन में मैंने बहुत साइकिल चलाई है। एक और चक्कर लगाऊं क्या? अरे अरे मिरान, मिरान संभल के। रिलैक्स, रिलैक्स। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे साथ हर चीज शेयर करके अच्छा लगता है मुझे बहुत। चलो अब तुम्हारी बारी है। ये नहीं कहा था, मेरा मतलब था कि साइकिल पर। मुझे यही मतलब समझ आया। चलो। लेकिन मैं अकेले नहीं बैठूंगा, तुम मेरे साथ बैठोगे। 2 लोग कैसे बैठेंगे इस पे? आओ बताता हूं मैं। चलो। लेकिन कैसे? बैठो यहाँ, देखो मैं कैसे चलाता हूं। तैयार हो जाओ।
सर, मीरान सर, गाड़ी तैयार है। शुक्रिया। ढूंढ नहीं सका जहरा, नहीं ढूंढ सका। खिजर साहब, भाई क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं। आजाद, तुम मुझे इतने मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ, रेयान की जिंदगी का मामला है, क्या तुम नहीं जानते? ऐसे मौके पर तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? ये क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं अंकल, आपने मुझे छोड़ दिया है। मैंने यहां सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पे किया है और आपने झूठ बोला मुझसे। उस रात जब मैंने आपको कॉल की थी, आप मुझे सच बता देते, मैं उसी वक्त रेयान को ले आता और आज वो हमारे साथ होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया अंकल, क्यों? हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए आप। देखे कहां है रेयान, देखे, कोई नहीं जानता कहां है और ना ही हमें यह पता है कि वो किस हाल में है। आजाद, हमें भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी तुम्हें हो रही है बेटा। तुम ये सब कैसे कह सकते हो, जबकि तुम तो सब ये जानते हो। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुमने गूरनल की तरह मेरी बेटी को भी छुपा दिया है कहीं। साफ साफ कहो, क्या बात है? आखिर पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? यहाँ चल क्या रहा है? मैं जब रेयान को ढूंढने गया तो आजाद के साथ मीरान भी मेरे साथ था और ये उसी की बात कर रहा है। ऐसा क्यों किया खिजर? दुश्मन से दोस्ती कर ली, बताते क्यों नहीं खिजर? क्यों गए उस घटिया इंसान के साथ? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, जबकि यहाँ आजाद और चाहन मौजूद थे, तो फिर उसके साथ क्यों गए? तुम्हारी सरकत ने सर चुका दिया शादोलो खानदान का। मुझे सिर्फ अपनी बेटी को तलाश करना था बाबा, और अगर इसके लिए मुझे अपने दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़े तो मैं करूंगा। समझ गए आप? इस घर में सब सुकून से सोते हैं, लेकिन जहरा नहीं सोती, और ना ही मैं सुकून से सो सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही परेशान हैं और कोई नहीं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों भी रात भर नहीं सोए। अब बस करें, चुप हो जाएं। ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ असलान बे खानदान की वजह से हो रहा है, और मैं ये साबित करूंगा कि रेयान को अगवा करने में इन्हीं लोगों का हाथ है, और मैं जानता हूं कि यही सच है और मैं ये साबित करके रहूंगा। आजाद, रुक जाओ बेटा। मैंने कहा रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? प्लीज अभी मुझे जाने दें। देखें, सब लोगों को यही लगता है कि रेयान को अगवा करने में मेरा ही हाथ है। मैं जानती हूँ तुमने नहीं किया, नहीं किया ना बेटा तुमने। अम्मी, आप भी? आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? अंकल, आंटी, दादा और आप, सबकी नजरों में मैं ही कसूरवार हूं। रेयान को अगवा मैंने नहीं किया, लेकिन आप लोगों में से कोई यकीन नहीं कर रहा। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है जैसे उसे मैंने ही अगवा किया और मैं ही कसूरवार हूं। देखिएगा, मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आजाद, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो तुम। खानदान जाने दो उसे। आजाद, अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह मेरा सर। कौन बोल रहा है? आजाद। हाँ। मैं एलिफ असलान बे। हाँ एलिफ, बोलो, रेयान का कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम कहीं मिल सकते हैं? ठीक है, मगर तुम हवेली से बाहर कैसे आओगे? तुम फिक्र मत करो,
मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ, ठीक है? ओके आजाद, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम हमारे घर की बैक साइड पे आना। ठीक है एलिफ। भाई मैं आपको समझ सकता हूं। जब अपनी औलाद की जान खतरे में होती है तो क्या दर्द महसूस होता है जानता हूं, लेकिन बाबा भी अपनी जगह ठीक हैं। पुलिस स्टेशन भी गया था आपके कहने पर भाई मैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे खजर साहब? जब तक कहीं से कोई खबर नहीं आ जाती, क्या हम अपने हाथ पे हाथ रखकर इसी तरह बैठे रहेंगे? हाँ? नहीं, हम बैठे नहीं रहेंगे भाई। वो जलाल से बात करके देखें क्या कहते हैं। हशमत आगा के करीब है वो, उसे सारा शहर जानता है, उसके बहुत सारे लिंक्स भी हैं, हो सकता है कोई कुछ ना कुछ बता दे। ठीक कहा तुमने, चलो। यहाँ आने का शुक्रिया। हाँ, तो तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है एलिफ? आसाद, अब जो बात करने वाली हूँ उस पर गुस्सा मत होना प्लीज। मैं ये सब सिर्फ रेहान के लिए कर रही हूँ। जानती हूँ कि तुमने रेहान को किडनैप नहीं किया, लेकिन गुस्सा मत हो प्लीज, मुझे बोलने दे। सब लोगों को यही लगता है कि तुमने ये काम किया है, क्योंकि उस दिन हमारे घर तुम रेहान को लेने के लिए आए थे और जो कुछ वहां पर हुआ वो तुम सब जानते हो। ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए। एलिफ मेरी बात सुनो। आसाद, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ तुम्हें और रेहान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दो। देखो आजाद, अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। एलिफ, काश तुम्हें पता होता कि रेहान की मेरे दिल में क्या जगह है, तो तुम्हें पता होता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि रेहान को तकलीफ पहुंचे। अगर मालूम होता तो ये सवाल तुम मुझसे कभी नहीं करती। मैं समझ सकती हूँ और इस बात का भी यकीन है कि रेहान बहुत जल्द मिल जाएगी। मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। यहाँ आने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एलिफ, तुम ये सवाल मुझसे फोन पर भी पूछ सकती थी, मतलब मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी। जुबान तो झूठ बोल सकती है आसाद, लेकिन आंखें नहीं बोल सकती, और मुझे वो आंखें नजर आ गईं। ठीक है, ख्याल से जाना। कुछ भी मालूम हुआ तो जरूर बताऊंगी। अगर तुम्हें कुछ मालूम हुआ तो मुझे जरूर बताना, ठीक है आजाद? ठीक है, थैंक यू एलिफ।
जी बोलिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जलाल साहब। जानता हूं कि इस शहर में आपके बहुत लिंक्स हैं, आपको सबके बारे में पता है कि कौन कहां और क्या कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूं और मुझे अपनी बेटी का पता लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं। शुक्रिया। क्या आपने पता किया? किसी को कुछ नहीं मालूम? जी, मतलब जहां जहां हम जाकर ढूंढ सकते थे वहां वहां हमने ढूंढा। अंकल को फॉलो कर रहे हो? रेयान को ढूंढने के बजाय उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं रेयान को ढूंढ रहा हूं। सबको पता है किसने किडनैप किया है। अगर रेयान को ढूंढना है तो अंकल को फॉलो करने के बजाय अपनी दादी को फॉलो करो, समझे? मैं तुम्हारे अंकल को फॉलो नहीं कर रहा। क्या मतलब मैंने किडनैप किया है उसको? कसम से इससे बेहतर तो मैं ही इसको किडनैप कर लेता। लेकिन ढूंढ लूंगा मैं उसे, लाजमी ढूंढ लूंगा मैं, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। मेरा तुम मेरी बीवी से दूर हो गया आजाद। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। समझ क्यों नहीं रहे तुम? रेयान तुम्हारे साथ रही तो ऐसे ही मर जाएगी। मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। अब या तो तुम मरोगे या मैं। अगर तुमने उसे मेरे हवाले ना किया आजाद, तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे खानदान वाले उसकी जान ले लेंगे, समझे? उस रात रेयान को अपने साथ न ले जाता तो तुम्हारे दादा उसकी जान ले लेंगे। आजाद, आजाद, ये क्या कर रहे हो? आजाद, आजाद, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? गन्स नीचे करो। पागल हो गए तुम दोनों। तुम दोनों का मसला क्या है? बताओ, क्या मसला है? तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, ये भी नहीं देखते कि मैं कितना परेशान हूँ। अब बस करो, दोनों अपनी दुश्मनी खत्म करके मेरी मदद करो और जाकर रेयान को ढूंढो। समझ गए तुम दोनों? तुम्हारे हर काम से अगर मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होती है तो बेटा तुम मेरे कैसे बाजू हुए? हाँ, अब या तो तुम घर वापस जाओगे और या फिर हमारे साथ चलोगे। देखो, सड़कों पर एक दूसरे पर गोलियां चलाने के बजाय फिक्र करो माँ की। रेयान पर तो बहुत तरस आता है, थोड़ा हम पर भी कर लो तुम, समझे? अजीजा ने फिर हमारे दरमियान फसाद डाल दिया और अपने पोते मीरान को भी वही गाइड कर रही है। शैतानी चाले चलने में माहिर है अजीजा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, खिजर कैसे यकीन कर सकता है दुश्मन पे और कैसे उनका साथ दे सकता है? खिजर किसी पे यकीन नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी बेटी की तलाश में है। दादा! ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आजाद? क्या हो गया है? आपको बताना होगा मुझे। आजाद बेटा, क्या हुआ? आप लोग जाएं, मुझे दादा से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ पता चला रेहान का? क्या नहीं आंटी, खुदा के लिए अंदर जाएं। रेहान से आप मुझे कभी भी शादी करने नहीं देते हैं ना? खुल के कहो जो कहना है। मीरान, हमारी मेहंदी वाली रात अगर रेहान को अपने साथ नहीं ले जाता तो क्या होता? मुझसे क्या छुपाया है? सच सच बताएं। खुल के कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब है मीरान सच बोल रहा था। आप रेहान को मरवाने वाले थे। खिजर की तरह तुम भी दुश्मन की बात सुन के मेरे सामने आ खड़े हुए, दुश्मन के झूठ को सच मानकर मुझसे सवाल पूछते हो। हमेशा दुश्मन बाहर वालों को समझा मैंने। अजीजे और मीरान से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। बताऊं कौन किसके लिए काफी है? सब्र से काम लो, रुको। दादा, आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं, भूल जाए मुझे। तुमने देखा यूसुफ, खिजर अपनी बेटी को दुश्मनों के साथ तलाश करता है और आजाद मुझसे हिसाब मांगता है। इस घर का सुकून छीन लिया उस औरत ने।
बिखर रहा है शादोलो खानदान। उस औरत का मकसद यही था, रेयान को अगवा करेगी और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे शादोलो। हर फसाद के पीछे वही औरत होती है। उसी औरत ने रेयान को भी अगवा करवाया होगा। देखो भाई, मीरान उसका इकलौता पोता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मीरान उसके खिलाफ हो। भला वो पागल तो नहीं है ना? वो पागलपन की हद से गुजर चुकी है यूसुफ। शैतान भी उस औरत से पनाह मांगता है। मीरान की उसको कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो अपनी प्रॉपर्टी फिरात के नाम पे क्यों करती वो? फिरात थे कौन? एक नौकरानी का बेटा। फिरात के नाम है? उस औरत का मेरे साथ कुछ और ही मामला है। प्रॉब्लम खिजर और रेयान की नहीं है। हमेशा मेरी ही कमजोरी पे वार करती है वो। बस ये जानना है कि उसका मकसद क्या है। असलान पे खानदान की सारी प्रॉपर्टी फिरात के नाम पे है। मीरान ने होने कैसे दिया ये आखिर? हैरानी हुई। मैं जरूर ढूंढूंगा रेहान, जरूर ढूंढूंगा। महमूद, रात के इस पहर छुपकर आप कहां जा रही हैं अजीजा असलान पे? तुम यहीं कहीं किसी मुनासिब जगह छुप जाओ और कोई आने वाला हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। आपका हुक्म सराखों पर। रेयान कहाँ है? शादुलो वालों को भी नहीं पता आपी। वो लोग भी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। आपी, क्या वाकई ये काम आपने नहीं करवाया?
मैंने करवाया होता तो तुमसे पूछती हनीफा। मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये किसने किया है मुझे उससे हर हाल में ढूंढना है। ठीक है आप ही, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने खिजर शादोलो से सुना था कि उसका आपके अलावा एक और दुश्मन भी है। ये बात वो अपनी बीवी को बता रहा था। उसने मीरान की गौर देखी तो उसे शक हो गया। उसने कहा कि इसमें किसी और का हाथ भी है। खिजर मीरान की कार तक पहुंच गया था। फिर मीरान को सच्चाई भी बहुत जल्द पता चल जाएगी। इससे पहले कि मीरान को कुछ पता चले मुझे कुछ करना होगा। क्या मतलब? मीरान की कार पे आपने हमला करवाया था? अभी हमें सिर्फ रेयान को ढूंढना होगा। रेयान का जब तक पता नहीं चल जाता उस वक्त तक मीरान इस काम के पीछे पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगी आप? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मीरान ने कार पर हमला करने वालों को ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। उस रात जब मैं उन लोगों को बचाकर हवेली वापस लेकर आई तो उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। मीरान का उस बात को समझने से पहले और बहुत कुछ समझना जरूरी है। आप ये क्या कह रही हैं आप? मतलब जब रेयान साथ थी, ये सब आप क्यों कर रही हैं? आप यहाँ पे इस औरत के साथ क्या कर रही हैं? रात के इस वक्त आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम अपना काम जारी रखो। शादुलो जो कुछ भी करे मुझे सब खबर देती रहना। जी ठीक है, जो हुक्म आपका। महमूद, आइंदा मेरे कामों में मदाखलत मत करना। इस तरह दुश्मन की तरह मेरा ताक़ुब नहीं करना। मुझसे पूछ लेना, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। और वैसे भी तुम्हें रेयान को अगवा करने वालों के बारे में नहीं जानना था। मैं भी वही जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ मिलने की क्या वजह है? ये इस औरत का पुराना घर है, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता, इसलिए। अगर कुछ और नहीं पूछना है तो मैं घर जा रही हूँ। रुकिए, उस औरत से क्या बात हुई आपकी? क्या बताया उसने आपको? सब जानना चाहता हूं मैं। जो भी पता चला सब मुझे बताइए दादी जान। अभी तक कोई खास खबर नहीं मिली। फिर भी जो जानती हैं बता दीजिए। वो लोग भी रेयान को तलाश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है उन्होंने। वो लोग उसके दोस्तों, जानने वालों और हर आते जाते से अपनी बेटी का पता पूछते फिर रहे हैं। मैंने भी उससे यही कहा था कि रेयान के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे फौरन इत्तला देना। तुम अंदर नहीं आओगे क्या? खिजर शादुलो तुम्हारी गाड़ी के पीछे पड़ गया है। हर जगह उसको तलाश कर रहा है। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, लेकिन खैर, इस दफा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसका मकसद क्या है। खुद ही गाड़ी पे हमला करवाया और खुद ही ढूंढ रहा है उसे। ड्राइविंग सीट पर बुलेट का एक निशान भी नहीं है और ना ही कार की बैक साइड पर। खुद देख लो अपनी आंखों से। अगर इधर एक भी गोली लगती तो पूरी गाड़ी तबाह हो जाती। जरा सोचो, वो तुम्हें मारने के लिए आए थे मीरान।
पता नहीं दादी जान, और ना ही मुझे कोई परवाह है। मुझे सिर्फ रेयान की तलाश है इस वक्त। मैं फिर भी तुम्हें खबरदार कर रही हूं, खिजर के हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अपने फायदे के लिए वो अपनी बेटी तक को अगवा करवा सकता है, ये बात याद रखना। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। याद है जब मीरान ये मेरे लिए लाया था? दादा से छुपा कर इसे लगाया था मैंने यहाँ पर, लेकिन लगता है कि मैं इसका ख्याल नहीं रख सकी, मुरझा रहा है। देखो ना, एक भी फूल नहीं खिला इसमें। कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई इसे? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से शायद एक दूसरे को मोहब्बत का मर्ज लग गया हो। वाकई में तुम्हें अपना बुलबुल याद आ रहा है, इस वजह से तुम इतना मुरझा रहे हो। अच्छा मुरझाओ मत तुम, हाँ? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आ जाएगा तुम्हारा बुलबुल। तुम्हारा बुलबुल भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। कोई इंसान अपने महबूब से दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा बुलबुल जरूर आएगा तुमसे मिलने के लिए। समझ सकती हूँ कि तुम भी उसकी आवाज को मिस कर रहे होगे। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, हाँ? शायद तुम्हें अच्छा लगे। ये मेरी सांसें तुम्हें पुकारें, आ जाओ जान बन के, आ जाओ ना तुम। अंधेरी राहें डराती है मुझे, आ जाओ चांद बन के तुम, आ जाओ ना तुम। कांटे बिछे हैं ये सारे रास्ते, आओ गुलाब बन के तुम, आ जाओ तुम आ जाओ ना। क्या हुआ, डर गई क्या? मीरान, तुम यहाँ कैसे आ गए? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता क्या? तो इसका क्या मतलब? कैसे छुपकर छत पर मिलोगे? सामने दरवाजे के रास्ते से भी तो आ सकते थे ना। लैला ने भी अपने मजनू को ऐसे ही बैल्कनी पर इंतजार करवाया था। मगर लैला नहीं हूँ, रेयान हूँ मैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मजनू इतना बेवकूफ था कि छत से मिलने आता था लैला से। चलो अब जाओ भी। खैर है, मैं तुम्हारे लिए मजनू बनने को तैयार हूँ। तौबा करो, वो तो मर गया था ना, और मेरे अंदाजे में वो दोनों ही मर गए थे। क्या तुम इस वजह से डर रही हो कि हम लैला मजनू की तरह मिल नहीं सकेंगे? इतनी खौफनाक कहानियां मत सुनाओ मुझे। सिर्फ वो कहानियां पसंद है जहां प्यार करने वाले मिल जाएं। तो तुम चाहती हो कि हम जल्दी मिल जाएं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब जाओ, कोई देख लेगा।
अब से मैं इस छत पर हर रोज गुलाब का फूल लाकर तुम्हारे लिए रखा करूंगा, जब तक हम एक नहीं हो जाते। और ये पहला फूल बहुत खूबसूरत है। काश तुम इसके साथ इसकी शाख भी ले आते। बगैर शाख के तो इसकी सांसें रुक रही हैं। दोबारा ऐसा नहीं करना तुम। जाओ भी।